जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हमें लगता है कि इनसे हम कभी नहीं निकल पाएंगे। एक प्रसंग ऐसा ही जो आपके आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है संगत जी। बहुत प्यारा प्रसंग है संगत जी, सुनिएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे अनुभव गुरु जी के साथ जो कि हमें मतलब हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारी ज़िंदगी में हुआ। और कभी कभी गुरु जी ऐसे रूप में हमारे समक्ष आते हैं और हमारे बहुत सारे कष्टों को लेकर चले जाते हैं। सारे सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, पर आप सुनिएगा ज़रूर। संगत जी, एक ये जो घटना है और ये वास्तविक घटना है, ये बाहर की है। एक गरीब इंसान जो कि थोड़ा बहुत कमाता था, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ता था। पत्नी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बीमारी के कारण कुछ समय के बाद पत्नी चली गई, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम बहुत था। तो पति को लगता था कि मैं अब जी नहीं पाऊँगा। उसके पास कहने के लिए सिर्फ $70 थे, जो कि उसके लिए काफ़ी नहीं थे। और पत्नी के जाने के बाद उसके पास और कोई सहारा नहीं था। तो उसने विचार किया कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा और मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बिना नहीं रह सकता, और इन पैसों से तो मेरा वैसे भी गुजारा नहीं होना। थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से डॉलर हैं। तो उसने सोचा कि मरना तो है ही, मन बन चुका था। तो मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है, क्योंकि कुछ है नहीं। लेकिन क्यों ना ये $70 को मैं कहीं खर्च करूं, खा पी लूं, कुछ कर लूं। ऐसे छोड़कर मरना तो सही नहीं है। तो उसने मन में विचार किया कि कहीं जाकर मैं पास में ही जो एक वो होते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे सट्टे वगैरह कहते हैं, सट्टे बाज़ार वगैरह, वहाँ पे लगाता हूँ। जब वहाँ वो लगाने के लिए गया तो एक पेपर, जैसे हम दीवारों पे चिपका देते हैं नोटिस पेपर, इस तरीके का कोई पेपर था। और उसमें ये लिखा था कि एक व्यक्ति ने एक सोने की खदान, मतलब उसको ये पता चला था कि इसमें सोना निकलेगा, और उसने कोई वो खरीदी थी एक गड्ढा, और क्योंकि उसमें सोना नहीं निकला और वो उसको बेचना चाहता है अब। और उसकी वो थी, आज नीलामी थी, नीलामी का कुछ समय था। तो उसने सोचा कि यहाँ पैसा लगाने की बजाय तो मैं नीलामी में लगा के देखता हूँ, क्या पता नीलामी में वो मेरे ही हाथ लग जाए, और हो ना हो अगर वो गड्ढा मुझे मिल गया तो मैं उसी में कूद के अपनी जान दे दूँगा। तो मतलब टोटल वो उसको ये लगता था कि ज़िंदगी में मेरे पास अब कुछ करने को नहीं है, और क्योंकि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, पत्नी भी मेरा साथ छोड़ चुकी है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो वहाँ पहुँचा। अब जितने भी लोगों ने वो नोटिस देखा, उसमें से कोई नहीं पहुँचा सिवाय उसके। सिर्फ एक वो अकेला व्यक्ति था जो नीलामी में पहुँचा था। और क्योंकि नीलामी में एक वही व्यक्ति था, तो नीलामी नहीं हुई, एक मोल भाव हुआ, और वो जो उसके पास $70 थे, उसी में उसको वो गड्ढा मिल गया। अब जब वो मिला, वो जगह उसको मिली, तो वो बैठा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, मैं इसको, ये मुझे मिल गई, अब मैं क्या करूँ, इसमें ही कूद के अपनी जान दे दूँगा, और तो कुछ है नहीं। इतने में 2 मज़दूर आते हैं। 2 मज़दूर जो कहते हैं कि हम यहाँ पे रोज़ खुदाई करते हैं, और क्योंकि आज की झाड़ी हमें मिल चुकी है, तो अगर आप कहेंगे तो हम आज फिर खोद देंगे। और क्योंकि हम काफ़ी दिनों से खुदाई कर रहे हैं और पेमेंट हमें एडवांस में मिली है, तो 1 दिन की खुदाई का पैसा हमारे पास हमें मिल चुका है। अगर आप कहते हो, सहमत हो, तो हम आज फिर खुदाई कर देते हैं। उसने कहा कि देख लो, कर दो खुदाई, मिलना तो कुछ है नहीं, मेरा नसीब पहले ही इतना खोटा है, ये वो ऐसी सब बातें करके। लेकिन फिर भी उसने मज़दूरों से कहा कि तुम खोद लो, खुदाई शुरू करो। संगत जी, 3 या 4 फुट की खुदाई हुई, और 3-4 फुट के नीचे ही सोना की जो वो थी, जो मिलना था वो मिल गया। वो व्यक्ति जो $70 लेके बैठा था, वो मिलीनियर और अच्छा अरबपति इंसान बन गया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि ज़िंदगी और मौत में कितना फ़र्क होता है, तो उसने कहा सिर्फ 3 फुट का। तो संगत जी, कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हमें रास्ता समझ में नहीं आता, हम परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, तो सांस है तो आस है। सांस देने वाला परमात्मा है, आस अपनी बना के रखें उस मालिक के भरोसे। एक ना एक दिन हम उन परिस्थितियों से निकल ही जाते हैं। जिनको भी ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा होगा नहीं या होना ही नहीं है, तो थोड़ा सा परमात्मा का सिमरन करें और सोचें, जिन्होंने ज़िंदगी दी है उन्होंने भी तो आपके लिए कुछ सोचा है।
और संगत जी कभी कभी एक ऐसा यू टर्न ज़िंदगी में, कुछ सेकंडों में हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, कुछ घंटों में भी ज़िंदगी बदल जाती है। तो हमेशा बुरा नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा होना है और उस परमात्मा ने हमारे लिए पहले ही डिसाइड किया हुआ है। मैं हमेशा अपने सत्संग सुनाती हूँ तो कहती हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कभी कुछ करूँगी या मैं कुछ करने लायक हूँ। महाराज की कृपा हुई और एक ऐसा यू टर्न आया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे महाराज मिले, मुझे गुरुजी मिले। उन्होंने मेरे अंदर जीने की इच्छा डाली, ये भी समझाया कि तू किसी से कम नहीं है, अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने जीवन को खुद से चलाना है, उसको संभालना है। बहुत कुछ महाराज ने मुझे समझाया, लेकिन कहते हैं अगर हार नहीं मानते हैं तो ही सब चीज़ें मिलते हैं। और बिना जो हार मान के बैठ जाते हैं, अपनी ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होना, तो उनकी ज़िंदगी में वाकई ही कुछ नहीं होता। हमेशा परमात्मा पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। पता नहीं कब उस मालिक की कृपा हो जाए और आपके जीवन में एक ऐसा यू टर्न आ जाए कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। संगत जी, एक बार बहुत बड़ा सत्संग था जालंधर मंदिर में, मतलब गुरुजी के सत्संग होते थे और गुरुजी के लिए एक स्टेज लगती थी और उस स्टेज पे गुरुजी बैठते थे। जब उस गुरुजी उस स्टेज पे बैठे थे तो बहुत संगत आई मिलने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि इतनी संगत है, तो एक अंकल बोले कि गुरुजी अगर ये सारे स्टेज पे आ गए तो ये स्टेज को हिला देंगे, स्टेज भी मतलब टूट जाएगी, इतनी संगत है। तो गुरुजी ने कहा कि इन सबको बोलो कि ये मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं इन सबको देख पा रहा हूँ और मैंने इन सब का कल्याण कर दिया है, क्योंकि मैं सबको देख सकता हूँ, मैंने सबको देख लिया है, सबको ब्लेस कर दिया है। वो मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। उनको फिर अंकल ने ये सब चीज़ें बताई कि गुरुजी ने कहा है कि वो देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन गुरुजी उन सबको देख चुके हैं, उन सबको ब्लेस कर चुके हैं, उन सब का कल्याण हो चुका है और लंगर करके वो जाएं, गुरुजी ने कहा है। संगत जी, एक आंटी गुरुजी के मंदिर पहुंची और जब वो पहुंची तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उन आंटी को कहा कि मांग ले, की मांग दी है। कहा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी कुछ नहीं। बोले मांग ले, कभी कभी गुरुओं की मौज होती है, आज तुम मांग ले। फिर भी उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी को नमस्कार करते हुए इनकार किया कि नहीं गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं कह रहा ना, तुम मांग ले। तो उन्होंने बड़े प्यार से गुरुजी की तरफ देखते हुए मन से अरदास करते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे शिव जी के दर्शन करा दो। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, तैनू शिव शंकर के दर्शन करने हैं। बोले हाँ जी गुरुजी। बोले तो जा पीछे बैठ जा, ध्यान कर। शंकर जी, वो आंटी पीछे बैठ गई और कुछ समय के बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि जा हुण मत्था टेक और घर जा, अब कभी यहाँ नहीं आना। जब तेनू आना होगा, मैनू बुलाना होगा तो मैं संदेशा भेजूँगा, तब तो मेरे को आई। तेनू शिव जी के दर्शन हो गए ना। तो उन आंटी ने कहा कि हाँ गुरुजी, मुझे दर्शन हो गए। अब जो संगत चारों तरफ बैठी थी उनको ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि गुरुजी कह रहे शिव शंकर के दर्शन हो गए। आंटी हाँ मैं सर हिला रही हैं, 5 या 6 मिनट का उन्होंने ध्यान किया था और उसी में वो हाँ मतलब गुरुजी को बोल रही थी कि हाँ गुरुजी मुझे दर्शन हो गए। तो सारी संगत ये जानने के लिए इच्छुक थी कि ऐसा हुआ क्या 4, 5 या 7 मिनट में कि वो आंटी हाँ कह रही हैं कि हाँ मुझे दर्शन हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि जाने से पहले इन सबको बता के जा, अभी की होया तेरे नाल की होया, तेनू दर्शन कैसे हुए। तो आंटी ने खड़े होके बताया कि गुरुजी अपने सिंहासन से उठे और जब तक वो गुरुजी थोड़ी सी दूर चले तब तक गुरुजी थे। फिर गुरुजी के हाथ में त्रिशूल आया और गुरुजी अपने रूम में गए और जब अपने रूम से गुरुजी आए तो गुरुजी शिव जी के रूप में आए। गुरुजी साक्षात शिव लग रहे थे, उनके गले में नाग था, उनके हाथ में त्रिशूल था और गुरुजी बिल्कुल शिव जी जैसे दिख रहे थे। और फिर गुरुजी कमरे से निकलकर आंटी के पास तक आए और फिर जब गुरुजी से अपनी गद्दी पे बैठे तो वो फिर गुरुजी बन गए। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने उस समय आंटी को ये दिखाया कि मैं ही शिव हूँ, लेकिन मैं गुरु रूप में तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। अभी ऐसे नहीं होगा ना कि गुरुजी शिव जी महाराज आएंगे, हम सबको साक्षात दर्शन देंगे और कहेंगे। कहते परमात्मा जब भी धरती पे आते हैं रूप बदल कर आते हैं। और ये बात बहुत संगत ने सुनी, लेकिन किसी ने इसको मन में माना कि हाँ सच में ही गुरुजी शिव जी है। और किसी संगत को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा गुरुजी को गुरुजी के रूप में देखा था। तो जो माने वो जाने और जो जाने वो माने। जैसा जिसने देखा, जैसा जिसने सोचा, वैसा उसने पाया। आज जो सत्संग आंटी का है संगत जी, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ,
वो सत्संग इस तरीके से है कि आंटी 2.5-3 साल से गुरुजी से जुड़ी हैं और उनके बच्चे भी उनको मतलब ये सोचते थे कि पागल हो चुकी है, हमारी माँ एक पागल हो चुकी है, और उनका व्यवहार से वो मतलब बच्चे बहुत परेशान थे। संगत जी, आंटी शिव जी के मंदिर जाती थी, शिव जी की पूजा करती थी और भोले बाबा के मतलब पूरी तरह भोले बाबा को समर्पित थी। आंटी के फेसबुक पे गुरुजी के दर्शन होते थे और आंटी को धीरे धीरे गुरुजी से लगाव हुआ। अब क्योंकि उनकी फैमिली मतलब जैसे आंटी एक दिन सत्संग सुन रही थी तो उनके बेटे ने उनके ऊपर बहुत चिल्लाए और उनको बहुत डांटा कि आज के बाद आप इनके सत्संग नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि एक उनकी फैमिली में उनकी फैमिली के रिलेटिव में मतलब कोई किसी गुरु को मानते थे और वो डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब वो प्रॉपर मतलब पागलों की तरह उनकी हरकतें हो गई थी। तो इनके बच्चों को लगता था कि ये ज़्यादा सत्संग सुनेंगी, इन गुरुजी को देखेंगी तो ये भी उनकी तरह ऐसे ना हो जाएं, जबकि वो कोई और गुरु थे, नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो पूरी प्रॉपर डिप्रेशन में और उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो बच्चे हमेशा मना करते थे। 1-2 बार और आंटी को उन बच्चों ने देखा कि मम्मी सत्संग सुन रही हैं, तो 1-2 बार बच्चे बड़े चिल्लाए आंटी के ऊपर। उन्होंने बोले कि हम तुम्हारा फ़ोन साइड में रख देंगे, तुमसे फ़ोन ले लेंगे अगर तुमने अब ये सत्संग सुननी शुरू किया या इनको देखना शुरू किया। ऐसे ही आंटी की ज़िंदगी थी। और लेकिन एक दिन आंटी का मन करा और वो फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप, आज तक भी फ़ोन में ही गुरुजी को देखती हैं, गुरुजी के फ़ोन में स्वरूप में ही उनसे बात करती हैं। तो ऐसे चलते हुए एक दिन गुरुजी से उन्होंने अरदास की कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मेरे बच्चे मुझे आपके सत्संग सुनने से न रोकें। आंटी की सबसे पहली अरदास यही थी कि गुरुजी कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चे मुझे सत्संग को सुनने से रोके नहीं, आप कुछ ऐसा करो। संगत जी, गुरुजी ने उनकी वो अरदास ऐसी सुनी कि बच्चे अक्सर देखते आंटी को कि वो सत्संग सुन रही हैं या नहीं देखते थे, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कभी भी उनको सत्संग सुनने से रोका नहीं। मोस्टली ऐसा होता था कि आंटी सत्संग सुन लेती थी, बच्चे जब आते थे उनको पता नहीं होता था। और कभी कभी अब तो ऐसा माहौल हो गया कि आंटी को वो सत्संग सुनने से रोकते नहीं हैं। गुरुजी के बार बार मैसेज आते थे आंटी के पास, मैं सब ठीक कर दूँगा। और आंटी ने कहा कि ऐसा ही हुआ। बोली मेरी शादी को 25 साल 30 साल पहले, आज मैं 40 साल हो गए शादी को, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं। और ब्लैक मैजिक इस कदर होते हैं कि परिवार के ही लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे, लेकिन कभी ये सुना नहीं था, जाना नहीं था, पता नहीं था ब्लैक मैजिक के बारे में, और किसी ने ऐसा हमने ज़िंदगी में कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब गुरुजी से मैं जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम में दर्शन देकर ये बताया या टेलीपैथी से बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होते हैं, और ये भी बताया कि परिवार वाले हैं। फिर गुरुजी ने उनको ड्रीम में ही उनके चेहरे दिखाए। धीरे धीरे गुरुजी के और मैसेज आए और गुरुजी ने उनको ये समझाया कि करने वाले कुछ भी करें लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। संगत जी, जो इंसान लगातार 2.5 साल से मतलब डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, उनको नींद नहीं आती थी, जब से वो गुरुजी से जुड़ी हैं, आंटी कहती हैं कि मेरा डिप्रेशन जो मैं 2.5 साल से दवाइयाँ या 3 साल से कब से मैं दवाइयाँ खा रही थी, मेरी लाइफ निकल गई दवाइयाँ खाते खाते। आज आंटी को कई साल हो गए, मतलब जब से वो गुरुजी से जुड़ी हैं और गुरुजी के सामने रोई हैं, और गुरुजी ने जो जो उनको टेलीपैथी के थ्रू जो जो मैसेज दिए या जो जो करने को कहा, आंटी ने सब किया। आंटी जल प्रसाद पीती हैं, गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप करती हैं। ये सब करने से ही बोली मेरे को कई साल मतलब 1.5 या 2 साल हो गए जुड़े हुए गुरुजी से, और जब से ही उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी। और बोली परिवार में किसी को नहीं पता है मैंने दवाइयाँ नहीं खाती हूँ और मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ। संगत जी, आंटी को कहीं जाना था और आंटी कहीं मतलब घूमने गई हुई थी, और जब वो फ्लाइट पे पहुँची तो उनके संग एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जो आंटी बताती हैं कि वो साक्षात गुरुजी थे। बोली मैंने कभी एयरपोर्ट पे नहीं देखा कि कोई बाबा, बोली ब्लैक कलर का चोला पहने हुए अच्छे 6 फुट के वो बाबा थे, और उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप था, प्रॉपर चंदन का उनके था, माथे पे था। और बोली इतना टाइम मैंने इतनी बार फ्लाइट पकड़ी है, मैं कितनी बार एयरपोर्ट पे गई हूँ, और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कभी कोई ऐसी पोटली लेके सर पे रख के कोई फ़्लाइट पे नहीं मतलब एयरपोर्ट पे जाता कि पोटली बंधी हुई कपड़े की पोटली, और मेरे ख्याल से अलाउ भी नहीं करते वहाँ पे जब हम उसमें डालते हैं, जब हमारी चेकिंग होती है जो भी हमारा लगेज होता है, ऐसा कभी होता नहीं है।
और वो जो चोला पहने हुए, जिन्होंने पूरे शरीर पे अपने पूरे मतलब ऐसे करके पूरे हाथों पे, फेस पे, माथे पे ऐसे करके उनके पूरे पे चंदन था। और आंटी बैठ के गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी, पुराना सत्संग आंटी सुन रही थी। और उस सत्संग में यही था कि गुरुजी आते हैं, कल्याण करते हैं, ये सब सुन रही थी। और सुनते सुनते आंटी की नज़र उन अंकल पे पड़ी और आंटी बोलती हैं कि मुझे एहसास हो गया था, हो ना हो ये गुरुजी हैं, क्योंकि बिल्कुल इतनी उनकी हाइट थी, फ्लोर लेंथ उनका चोला था ब्लैक कलर का, और सर पे इतनी बड़ी पोटली थी। और जब वो पोटली, और वो सत्संग भी आंटी कुछ ऐसा ही सुन रही थी, वो पोटली लेके इधर से उधर, आंटी के इधर से फिर उधर से फिर उधर से वो घूम रहे थे। अगर वो लगेज किसी और चीज़ में होता तो आंटी कहती शायद मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब वो पोटली मैंने देखी उनके सर पे रखी हुई और उनका मतलब वो रूप देखा कि ये तो कोई जोगी या कोई बाबा या इस तरीके से हैं, बोली मैं मन ही मन समझ गई थी कि ये गुरुजी हैं। मैं चाहती थी कि उनके मैं चरण स्पर्श करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उनके पास तक जाऊं, जबकि वो मेरे आगे से मुस्कुराते हुए जा रहे थे, फिर इधर जा रहे थे, फिर इधर जा रहे थे, और ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी से उनके चरण स्पर्श करूँ। आंटी बोली वो पोटली नहीं थी, वो मेरी ही बीमारियां गुरुजी मेरे सामने चक्कर काट काट के सारे मेरे रोग, मेरी परेशानियां, मेरी बीमारियां उस दिन मेरे गुरुजी उस पोटली में लेके चले गए थे। क्योंकि टेलीपैथी से आंटी को ये मैसेज कई बार उनको गुरुजी के आए थे कि मैं आ रहा हूँ, तेरी सभी परेशानियों को मैं लेके जाऊँगा। संगत जी, हम कई बार पहचान लेते हैं गुरुजी को, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं इसलिए नहीं होती है क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि हम उनके चरण, उतना ही हम समझ पाते हैं, उतनी ही हमारी टेलीपैथी होती है, उतने ही हमारा भाव जुड़ पाता है जितना गुरुजी हमें इजाज़त देते हैं। कहते हैं ना, एक तरह से हमें फ्रीज़ कर देते हैं कि मैं हूँ लेकिन तुम मेरे पास तक नहीं आ सकते। तो ऐसे आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनकी बीमारियों को ख़त्म किया, उनकी परेशानियों को ख़त्म किया, और आज भी आंटी गुरुजी की पूजा करती हैं, उनका मंत्र जाप करती हैं। संगत जी, एक बार संगत जी गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और एक सरदार जी गुरुजी के सामने आए और एक अंकल से बोलने लगे कि उस टाइम गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे कि अरे भाई गुरुजी कब अपना भाषण शुरू करेंगे और कब भाषण देंगे जो हम सुन पाएंगे। तो उन अंकल ने रिप्लाई में कहा कि गुरुजी कोई भाषण नहीं देते हैं, कोई प्रवचन नहीं देते हैं, यहाँ पे कोई भाषण नहीं होता है, गुरुजी सिर्फ ब्लेस करते हैं। और इतने में गुरुजी सिंहासन पे बैठे और एक आंटी को गुरुजी ने बड़ी तेज़ आवाज़ लगाई नाम लेके कि आंटी किथे है। तो वो खड़ी हुई हैं, हाँ जी गुरुजी। बोले तू ठीक है? बोले हाँ जी गुरुजी। बोले चल तो फिर एक डांस हो जाए। और गुरुजी ने उन आंटी से डांस कराया, खूब उन्होंने डांस किया और सब संगत देख रही थी कि गुरुजी ऐसा कभी कराते नहीं हैं, लेकिन आज स्पेशल उन आंटी को आवाज़ लगा के गुरुजी ने उठाया है और कहा है कि आंटी डांस करके दिखाओ। संगत जी, थोड़ी देर हुई और गुरुजी का वो मतलब वो जो ख़त्म हुआ तो गुरुजी ने कहा आंटी थक गई? बोले नहीं गुरुजी। बोले तो फिर एक और डांस हो जाए। और फिर एक आंटी फिर दोबारा उन्होंने काफ़ी देर तक डांस किया और सब झूम झूम के आंटी डांस कर रही थी, बड़ा एंजॉय कर रही थी। और बाद में जब संगत ने आपस में बात करी तो पता चला वो किसी कर्नल की वाइफ थी जो कि जिनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ख़राब थी, वो स्ट्रेचर पर मतलब उस पर रहती थी, उनसे चला नहीं जाता था, वो उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। और गुरुजी ने उनको इस तरीके से ब्लेस कराया और उनको ठीक करा। और जो संगत जो पहले से आंटी को जानती थी वो देख रही थी कि कहाँ से आंटी की हालत क्या थी और आज कैसे वो गुरुजी के दरबार में डांस कर पा रही है। जो आंटी हिल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, दूसरों का सहारा लेके बैठती थी, आज वो गुरुजी के मंदिर में डांस कर रही थी। अब गुरुजी ने उन अंकल जो अंकल पूछ रहे थे कि गुरुजी का भाषण कैसे होगा, कब होगा, गुरुजी ने उन अंकल को आवाज़ लगाई कि हाँ भाई तू उसका पुत्र है? बोले हाँ जी गुरुजी। बोले उत्थे दे आया है? बोले हाँ जी गुरुजी। मैं चल तेरा जो काम था मैंने कर दिया, इतना भाषण बहुत है या और देवा? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी इतना भाषण काफ़ी है। तो गुरुजी कहते हैं ना जानी जहान है, वो एक नज़र डालते हैं हमारा कल्याण हो जाता है। और अभी तो संगत जी हर घर में गुरुजी के स्वरूप हैं, हर घर में गुरुजी हैं, हमारे दरबार में, हमारे घर में, हमारे मन में, हर जगह गुरुजी हैं। वो हमें देख रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारी हर गतिविधि देख रहे हैं, हमारे मन को पढ़ रहे हैं, हमारे विचारों को जानते हैं, हम कितनी गलतियां करते हैं वो भी वो देखते हैं। तो हम हर वक्त गुरुजी की नज़र में हैं। मैंने कल भी ये प्रसंग आप लोगों से शेयर किया था कि हम हमेशा गुरुजी की नज़र में हैं। आप आगे उनका सिमरन करते हो, उनको याद करते हो,
उनका मंत्र जाप करते हो तो आप उनकी शरण में हो। आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप चैनल पे लाइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, नॉर्मल कॉल नहीं करें और एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि मैं आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकती हूँ। आप ये ना कहें कि आंटी हमसे बात कर लो हमें, लेकिन गुरुजी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन ये कहना कि आंटी आपसे बात करके हमें अच्छा लगेगा, संगत जी इतनी सारी संगत है, इतने सारे घर के मेरे काम हैं और मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं कि मैं हर किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। बात करने के लिए गुरुजी हैं, आप इनसे बात करो, आपकी हर परेशानी का सोल्यूशन भी इनके पास है और मेरी प्रॉब्लम का भी सब सॉल्यूशन गुरुजी ही देते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, तो कृपया करके नॉर्मल कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। लाइव करना चाहते हैं तो लाइव लिख दें। आप अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो ये लिख दें कि आंटी हम अपना सत्संग आपको सुनाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु